हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर सेकंड की लास्ट एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 2.6। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो इसमें से आप लोगों को क्या जानना है कि प्रगति की एज निकालनी है जो उसकी प्रेजेंट एज है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन लोग क्वेश्चन बता क्या रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ओके, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रगति की एज 2 साल पहले जितनी थी और प्रगति की एज 3 साल के बाद जितनी होने वाली है, अगर वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको आंसर मिलेगा 84। मतलब 2 साल पहले जो थी और 3 साल के बाद, तो उसके लिए पहले हमको प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। 2 साल पहले कितनी थी और 3 साल के बाद कितनी है, ये जानने के लिए हम लोगों को हमारी प्रेजेंट एज निकालनी होती है। ओके, तो हम लोग ले लेते पहले लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स। ओके, या तो प्रगति लिख दो, लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स। ओके, तो फिर 2 years अगो उसकी एज कितनी रही होगी? देखो अभी जितनी है उससे -2। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, आप लोग अभी 15 ईयर्स के हो। ओके, 10th स्टैंडर्ड में। तो अगर मैं बोलती हूँ कि 2 साल पहले आप लोगों की एज कितनी, आप लोग क्या करोगे? अभी जो उसमें से 2 माइनस कर दोगे, राइट? तो कितने थे? 13। तो हम लोगों को तो एज पता नहीं है ना इसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? x-2। अभी 3 years हेंस मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद प्रगति की एज कितनी होगी? अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि 3 साल के बाद आप लोगों की एज कितनी होगी, तो आप लोग क्या करोगे? 15 + 3। तो हम लोग क्या करेंगे? x+3। ओके, तो समझ में आ गया। तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमको इक्वेशन क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में क्या बताया है? 2 साल पहले वाली जो एज थी और 3 साल बाद वाली जो एज है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो पहले देखो, एक ये वाला लेंगे, उसके साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड ये लेंगे, उसके साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x+3 -2 x+3 इज इक्वल टू 84। ओके, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ओके, तो x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 3 6 इज इक्वल टू 84। 84 को भी माइनस करके यहीं पे ले लेते हैं। ओके, क्योंकि वो यहीं पे आना है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो अब ये दोनों ब्रैकेट्स और ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, x² और 3 - 2 कितना होता है? 1, मतलब x लिखेंगे, और ये माइनस माइनस होएगा प्लस, लेकिन साइन आएंगी बड़े नंबर की जो है 90। ओके, अब हम लोगों को इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ओके, तो पहले हम पिछले एक्सरसाइज के जैसा इसका गाइड बनाएंगे। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके चाहिए -90 और ऐड करके चाहिए 1। तो बहुत सिंपल है, 10 9 ओके, x² + 10x - 9x - 90 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का ग्रुप एंड ये दोनों का ग्रुप, यहाँ पे क्या बनेगा? x + 10 माइनस, यहाँ पे से क्या कॉमन निकलेगा? 9 कॉमन निकलेगा, अंदर वही बचेगा x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला? x + 10 और x - 9 इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9। लेकिन हम लोग x इज इक्वल 9 को चूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज
9 years. ओके, अंडरस्टूड। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244। ओके, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाली। अभी देखो, अभी 9 ईयर्स की है, तो 2 ईयर्स पहले कितने ईयर्स की थी? 7। और 3 ईयर्स के बाद कितने ईयर की होगी? 12। तो 12 इंटू 7 करके देखो, 84 आंसर आ रहा है। यस, आ रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। आप एग्जाम में आंसर को इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। ओके, 1 2 3 4 5। तो नॉर्मली जब भी हम लोग इक्वेशन लेते हैं ना, अगर एक नंबर को 1 लिया है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा x+1, फिर तीसरा रहेगा x+2, देन रहेगा x+3। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है एक के बाद एक आता है। लेकिन इसने क्या बोला है? इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब सबसे पहला इवन नंबर है 2, फिर उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 10। इस सबके बीच में कितना डिफरेंस है? दो नंबर का डिफरेंस है। ओके, 2 नंबर का डिफरेंस है। इसके लिए हम लोग अभी क्या लेंगे? x+1 नहीं लेंगे, हम लोग x+2 लेंगे। तो पहले मैं ले लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहेगा? नंबर इज x+2। कितना हो जाएगा? x+2। ओके, तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसने क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दोनों का सम मतलब प्लस होएगा, और उसका स्क्वायर मतलब दोनों नंबर का स्क्वायर, उसका सम निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 244। ओके, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, और इसको हम लोग a+b कंसिडर करेंगे, a+b²। ओके, तो a+b² क्या होता है? a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b², राइट। तो ये x और x कितना हो जाएगा? 2x², और ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू x 4x, ये 2² कितना हो जाएगा? 4, और ये आके 244 माइनस होएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, यहाँ पे जो a है, ये a रहता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जो a है ना, उसका वैल्यू 2 है, लेकिन हमेशा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 1 रहेगा ना, तो ही हम लोग डायरेक्टली ये वाले नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं, वरना अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 240 इंटू 2 480, फिर 480 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इससे अच्छा क्या है, हम लोग पहले चेक करने का कि क्या ये तीनों एक ही टेबल में जाते हैं, 2 4 और 240। यस, ये तीनों 2 के टेबल से डिवाइड होंगे। तो मैं क्या करती हूँ? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, यहाँ लिख देने का डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? कट करो, 2 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 120 ज़ा। तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है। ये जो कट करना, ये आप लोग एग्ज़ाम में करके नहीं बताओगे, क्योंकि सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। ये इस तरीके से कैंसिल नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है पता है? यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेने का, तो इसको यहाँ डिवाइड कर देने का, तो वो 0 हो जाता है। ओके, सिर्फ आप लोगों की एक्सप्लेनेशन पे मैंने ये बताया, ये स्टेप लेना नहीं। ओके, आपका चाहिए -120 एंड 2, कौन से? तो दो ऐसे नंबर, तो क्या रहेंगे? 12 एंड 10। तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0।
x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x प्लस 12 x माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। सॉरी, एक्चुअली क्या है कि हम लोग -12 कोई भी नेगेटिव नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइम पे, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे हम लोग 10। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना है, और वैसे भी उसने नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। ओके, सो अगर एक नंबर x 10 है तो फिर x प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। ओके, तो देखो 10 का स्क्वायर करो 100 और 12 का स्क्वायर करो 144, आंसर 244 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है। ओके, अभी थर्ड वन, in an orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart. पहले देखो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देती हूँ। समझो ये क्लास है, ओके, इसके अंदर है 3 रोज, ओके, कितने रोज है 3, और एक रो में कितने बच्चे बैठे 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हुए, तो आप क्या करोगे 5 इंटू 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज, है ना, 5 इंटू 3 कर देंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ को याद रखिए, ये हमारे एग्जाम्पल में काम आने वाली है। ओके, तो पहले हम लोगों को बोला है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम, तो क्या लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। ओके, तो फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना होगा, क्या बोला है उसने, ईच रो में कितने, कॉलम से 5 ज़्यादा है, मतलब ये कॉलम में है तो ये x प्लस 5। ओके, फिर बाद में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था 5 इंटू 3, यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है x प्लस 5। ओके, वैसे हम लोगों को कितना गिवन है 150। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये बटरफ्लाई सॉरी काइट 150 और यहाँ पे 5 कितना होता है 15 टेंस एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 15, ये माइनस 10, यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 10 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 15। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो अभी फिर से नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज 10, तो फिर रो में कितने रहेंगे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ओके, अभी फोर्थ वन, विकी इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब बड़ा कौन है, विवेक बड़ा है और किशोर जो है वो छोटा है। The sum of the reciprocal of their ages is 1/6, find their present ages। ओके, तो पहले छोटा कौन है, किशोर है, तो हम लोग पहले किशोर की एज को ले लेते हैं। Let the present age of
किशोर बी एक्स, और फिर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। ओके, क्योंकि वो 5 साल बड़ा है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमको क्या गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। सम मतलब ये समझ में आया कि हमको प्लस करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन लेने का। ओके, तो 1/x+1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना रहता है, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। ये मैं डायग्राम इसके लिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए कि हमको किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × x+5 कितना होता है, x+5 होगा, और 1 × x कितना होता है, वो भी x ही होता है। और नीचे क्या रहेगा, x × x+5 इज इक्वल टू 1/6। तो ये x+x क्या हो जाएगा, 2x+5। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x² और x × 5 5x इज इक्वल टू 1/6। ओके, फिर से एक इक्वेशन ऐसा मिल गया जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 2x+5, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा ही सेम रहने वाला है, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आता है आंसर। तो ये 6 2 ज़ा 12x और 6 5 ज़ा 30, x² + 5x, x² + 5x - 12x - 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये x² और 12 - 5 कितना होता है, -7x - 30 इज इक्वल टू 0। ओके, ये है -30 और ये है -7, -10 और ये हो गया +3, x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। तो ये ये हो जाएगा x - 10 + 3x - 10, तो ये हो जाएगा x + 3 और x - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव आंसर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो x इज इक्वल टू 10 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितनी है, किशोर की एज रहेंगी x मतलब 10। और फिर उसका भाई कौन है, भाई बोला है, नहीं सिर्फ नाम लिखा है, विवेक, नहीं भाई नहीं बोला है, सिर्फ नाम लिखा है। विवेक इज इक्वल टू 10 + 5, तो कितना हो जाएगा 15। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्वेश्चन नंबर 5, सुयश scored 10 marks more in second test than in the first test. 5 times the score of the second test is same as the square of the square of the score in the first test. Find his score in the first test. फर्स्ट टेस्ट में उसने जितना मार्क्स लाया ना उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसने सेकेंड टेस्ट में लाया। ओके, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द score of Suyash in the first test be x। ओके, अगर पहले टेस्ट में उसने x लाया था तो फिर सेकेंड टेस्ट में उसका स्कोर कितना रहेगा, x + 10, क्योंकि उसमें 10 ज़्यादा लाया था। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है, सिर्फ ना ये कंडीशन समझ गया ना तो बाद में सॉल्व तो आसानी से हो जाता है। क्या बताया है, 5 times the
स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब सेकेंड टेस्ट के स्कोर को अगर हम लोग 5 टाइम्स कर देंगे, ओके 5 टाइम्स मतलब इंटू 5 इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ये सेम है फर्स्ट वाले टेस्ट के स्क्वायर से, ओके मतलब सेकेंड वाले टेस्ट को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा जिससे हम लोग फर्स्ट टाइम वाले को स्क्वायर करेंगे, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सबको वहाँ भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अभी कोई ऐसे नंबर दो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, माइनस करेंगे तो 5 होगा माइनस 10x प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 10 प्लस 5, अंदर बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग नेगेटिव ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे और ये रहेगा x इज इक्वल टू 10। तो ये होगा हमारा आंसर। मतलब उसको फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? 10 मार्क्स मिले थे, ओके। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क्स मिले थे उसका स्क्वायर लेने का, तो फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले थे? 10 मार्क्स का कितना करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 100। और सेकेंड टेस्ट में जो मार्क्स मिला था उसको 5 टाइम्स करने का, सेकेंड टेस्ट में कितना मिला था? x प्लस 10 मतलब 10 प्लस 10 यानी 20 मार्क मिला था, तो इंटू 5 करेंगे, है ना, आया ना दोनों का आंसर सेम, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है, हमारा कैलकुलेशन भी सही है। Okay, now sixth one. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. Earthen pots मतलब मटके. Okay, he makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 more than 10 times total number of pot he makes in one day. If production cost of all pots per day is 600, find the production cost of one pot and the number of pots he make per day. मतलब क्या हुआ ये क्वेश्चन का? मिस्टर कासम जो है वो मटके बनाने का काम करते हैं, ओके। वो डेली बेसिस पे कुछ मटके बनाते हैं। तो एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है पता है? जितने मटके वो टोटल बनाते हैं ना उसको इंटू 10 करेंगे ना अपन, तो उसमें +4 करेंगे, +40 करेंगे, उतना उनका कॉस्ट है। अगर जितने पूरे दिन में उन्होंने बनाए ना, जितने पूरे दिन में बनाए उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 600 रुपये। तो एक का मटके का कॉस्ट ढूंढना है और कितने मटके वो दिन में बनाते हैं वो ढूंढना है। जैसे जैसे हम सम करेंगे आपको इसके मतलब समझ में आ जाएंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। लेट द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे बी x, मतलब जितना वो एक दिन में बनाता है समझो वो x है, ओके। तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहेगा? उसने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 40 मोर, मतलब +40 देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, 10 टाइम, और टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना है? x। हम लोग ने क्या लिए थे? टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना है? x है, ओके। तो इतने रुपए का वो प्रोडक्शन कर रहा है, ये रुपीस, इसके आगे रुपीस लिखना है, आगे लिखोगे रुपीस, ओके। 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या है हमारा? x, तो 10 इंटू एक्स प्लस 40, इतने रुपीस का वो टोटल प्रोडक्शन करता है, ओके। तो फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, ये देखो नंबर ऑफ पॉट्स है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं ना दिन में 100 वड़ा पाव बनाती हूँ, ओके, और एक वड़ा पाव का कॉस्ट मेरे को है 10 रुपीज़, तो मेरे को टोटल कॉस्ट कितना होता है? आप क्या बोलेंगे? 100 इंटू 10 मतलब 1000 रुपीज़, है ना। तो ये दिन में 10 मटके बनाता है, ये सॉरी दिन में x मटके बनाता है, और एक मटके का कॉस्ट है 10x प्लस 40, ओके। तो फिर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मटके का नंबर और मटके के कॉस्ट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि कितना गिवन है? 600,
ओके, समझ में आया ये? तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, x इंटू 10x कितना होगा, 10x² प्लस 40x इज इक्वल टू 600। इसको पहले से यही ले लेती हूँ, -600 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे लास्ट समय मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 10 कर देंगे। ये स्टेप आप लोगों को करके नहीं बताना है, सिर्फ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 10 लिख के डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में आप उसका आंसर लिख देंगे, x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, 60 के कौन से दो फैक्टर्स निकलेंगे, 10 6 60, तो 10 और 6 ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60। -60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 6 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -10। -10 हम लोग नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ पॉट कितना है, 6 पॉट बनाते हैं वो दिन में। ओके, अगर वो दिन में 6 पॉट बनाता है तो टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे कितना है, 600 रुपये है ना टोटल पॉट का, और नंबर ऑफ पॉट कितने बना रहे हैं, 6, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 100। आप इसमें भी इसको सब्सटीट्यूट करोगे अगर 10 इंटू 6 प्लस 40, तो कितना आएगा, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तब भी आप लोगों को यही आंसर मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। Pratik take 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. Okay, देखो प्रतीक है ना, वो स्ट्रीम में नीचे जाता है, मतलब पानी में नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, वो कितना चल कर गया, 36 किलोमीटर, तो वापस भी कितना आया होगा, 36 किलोमीटर ही आया होगा। ओके, वो डाउन स्ट्रीम गया, फिर वापस अपस्ट्रीम आया। ये पूरा करने के लिए उसको कितना आवर्स लगे, 8 आवर्स लगे। लेकिन एक चीज़ है कि देखो, कभी हम लोग भी देखो सीढ़ी उतरते रहते हैं तो फटाफट उतरते हैं, और चढ़ते टाइम थोड़े स्लो स्लो चलते। क्यों? क्योंकि हम लोग अगेंस्ट जाते रहते हैं फोर्स के। ओके, तो देखो अगर वो पानी के साथ नीचे आ रहा है तो बोट का डायरेक्शन भी नीचे है और पानी का बहाव भी नीचे की तरफ है, तो बोट थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलेगी। और अगर वो ऊपर जा रहा है तो पानी का बहाव ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बोट अलग डायरेक्शन में चल रही है, मतलब वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हो जाएंगे, उससे उससे उसकी स्पीड पे असर पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों को पहले सबसे पहले तो क्या देखना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द speed of water current be x, x के साथ किलोमीटर पर आवर भी लिखना। ओके, क्योंकि ये स्पीड लिखा हुआ है। ओके, और स्पीड ऑफ बोट कितनी की मैंने अपने को, स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो जब भी वो अपस्ट्रीम जाता रहेगा तब इसकी स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, मतलब जब बोट ऊपर की तरफ जाती रहेगी तो बोट की खुद की स्पीड रहेगी। ओके, जब ऊपर आ रही थी, और पानी का बहाव कैसा था, ये वाटर करंट का बहाव नीचे की तरफ था, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या बोलते हैं, अपोजिट था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस। समझो बोट ऊपर जा रही थी, पानी नीचे बह रहा था। ओके, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे स्पीड, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिए, माइनस। अभी स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, जब वो नीचे आ रही थी तब दोनों का बहाव एक ही साथ था,
पानी भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ। और हम लोगों ने 12 माइनस एक्स क्यों लिया और x माइनस 12 क्यों नहीं लिया पता है? क्योंकि पानी की स्ट्रीम का जो स्पीड थी वो कम रहेगी और पानी की ये बोट की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। ओके, अभी देखो एक फॉर्मूला हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अपस्ट्रीम जाते समय कितना टाइम लगा, टाइम टेकन अपस्ट्रीम। मैंने बोला ना दोनों को अलग अलग टाइम लगा होगा क्योंकि अलग अलग स्पीड थी। अपस्ट्रीम जाते टाइम कितना टाइम लगा होगा, 36, 12 माइनस एक्स। ओके, और टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम आते टाइम कितना टाइम लगा होगा, 36, 12 अपॉन एक्स। ओके, अगर ये दोनों टाइम को प्लस कर देते हैं अपन तो हम लोगों को कितना मिलेगा, दोनों मिला के कितना टाइम लगा था, दोनों मिला को हम लोगों को लगा था 36 12 अपॉन एक्स माइनस प्लस 36 डाउनस्ट्रीम में, सॉरी ये प्लस वाला है। ओके, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, तो देखो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 को बड़ा बनाने से अच्छा है हम 36 को बाहर कॉमन निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/12 माइनस एक्स, ये 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, अब ये दोनों को हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये, और ये 36 को वहाँ भेज देंगे। पहले 12 प्लस एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, तो इसको 12 माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको रिजेबल करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका क्या बनता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये 8/36। ओके, अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये x और x देखो ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 24। ओके, और यहाँ पे 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये 8 है, 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, तो ये 2/9। अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 24 9 ज़ा कितना होता है, 216, 2 इंटू 144 होता है 288, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को यहाँ लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा -2, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 288 प्लस 216 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आया ना, इसके लिए इसकी साइन चेंज हुई। तो कितना हो जाएगा ये, 288 में से 216 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72। तो 2x स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर देंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो x इज इक्वल टू √36, सो x इज इक्वल टू 6। ओके, तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही ढूंढने बोला था, स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टूड। होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड 8th वन, Pinto takes 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। अगर कोई काम है तो अगर हम निशु को देंगे ना, तो निशु जितने दिन में कंप्लीट करेगी ना, पिंटू उससे 6 दिन ज़्यादा लेंगे वो काम को कंप्लीट करने में। ओके, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 आवर्स। अगर हम दोनों को साथ में मिलके काम करने बोलेंगे ना कि तुम लोग दोनों साथ में मिलके काम करो, तो वो लोग दोनों मिलके वो काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोगों को ये ढूंढना है कि हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। मतलब अकेले लोग ने अकेले अकेले काम किया है
तो उन लोगों को कितना दिन लगेगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। लेट द वर्क डन बाय निशु टेक एक्स डेज। मतलब उसने टोटल काम कितने दिन में की, एक्स डे में। ओके, तो फिर उसने वन डे में कितना काम की रहेगी, टोटल वर्क डन इन वन डे बाय निशु। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि उसने बोला ना इंडिविजुअली हम लोग कितना काम करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग वन डे का निकालेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं है ना 10 दिन में है ना 50 सम कर लेती हूँ। ओके, तो अगर मुझे पूरा महीना मिलेगा तो मैं कितना करूँगी, तो पहले आप क्या करोगे कि मैं एक दिन में कितने सम करती हूँ, राइट, उससे डिवाइड करोगे। तो इसके लिए इसको वन डे से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। मतलब वर्क डन इन वन डे क्या होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। ओके, अभी पिंटू को कितना लगेगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू। पिंटू को कितना लगा रहेगा, उसने क्या बोला, निशु को जितना लगा रहेगा उससे 6 दिन ज़्यादा लगेगा। ओके, तो उसने कितना किया होगा, टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन वन डे, वो भी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 6। ओके, तो देखो कंडीशन हम लोग को क्या गिवन है कि दोनों मिला के अगर काम करेंगे ना, अगर ये लोग दोनों मिलाकर काम करेंगे तो वो लोग पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, 4 डेज में। ओके, तो मतलब 4 डेज में कर सकते हैं, तो ये तो एक दिन है ना, एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 काम होगा। देखो 4 दिन में इतना काम होता है। ओके, पूरा काम 4 दिन में हो रहा था, एक दिन में कितना होगा 25%, फिर दूसरे दिन 50%, फिर तीसरे दिन 75 एंड चौथे दिन 100। ओके, तो ये 1/4। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस एक्स और नीचे रहेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। सेम ये वाला जो बताया ना यहाँ पे, सेम वैसा ही। ओके, तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये हो जाएगा 8x और 6 4 ज़ा 24। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब सबको वहाँ भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों में से x प्लस 6, यहाँ से निकलेगा 8, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने कुछ तो मिस्टेक की है यहाँ पे। हाँ सॉरी पहले इक्वेशन तो फॉर्म करो। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 में से 8 निकलेगा तो -2x माइनस 24। ओके, डायरेक्टली मैंने फटाक से कर दिया था, ऐसा नहीं होता है। ये पहले इसको माइनस किया, अभी इसमें से 24 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 24 किसके टेबल में जाता है, 6 4 ज़ा, तो इन लोगों के बीच में डिफरेंस 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करके 24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
ओके, तो अब यहाँ से निकलेगा x माइनस सिक्स प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू सिक्स और x इज इक्वल टू माइनस फोर हम लोग नहीं लेते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x प्लस फोर। ओके, तो अगर x जो है वो 6 डेज है तो x प्लस सिक्स कितना रहेगा, 12 डेज। ओके, मतलब जो काम निशु x डे मतलब निशु जो काम 6 दिन में करती है वही काम पिंटू 12 डेज में करता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लोअर क्लासेस में हम लोग करते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते टाइम करते थे। ओके, तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर रिपीट करनी है आज। तो पहले क्या बोला है, इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिविडेंड कितना है हमारा 460, डिविडेंड कितना है 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, कोई तो भी नंबर के साथ उसको डिवाइड किया है। ओके, so the quotient is 4 times, if quotient is 6 times more than 5, quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1। तो मतलब हम लोगों को डिवाइजर नहीं गिवन है, तो हम लोग डिवाइजर को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ओके, और क्वोशिएंट को उसमें क्या बोला है, क्वोशिएंट इज 6 मोर, मतलब 6 मोर है किससे, 5 टाइम्स द डिवाइजर, मतलब डिवाइजर को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एंड द रिमाइंडर इज 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अभी बस ये फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, डिविडेंड कितना है 460, डिवाइजर कितना है x, क्वोशिएंट कितना है 5x प्लस सिक्स, मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस 1 460 और ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ओके, ये वहाँ चला जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 549 इज इक्वल टू, ये सॉरी 459 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसका, मतलब अभी देखो इसके पास 5 है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो करके देखते हैं साइड में, 459 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 45, 5 5 25 26 27 28 29, 5 4 20 एंड 22 2295। ओके, अभी हम लोगों को 2295 डायरेक्टली तो फाइंड करने आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। 2295 3 के टेबल में 7 और 3 6 18 और 3 5 15। ओके, अगेन 3 के टेबल में लेते, 3 2 6 3 5 15 एंड 3 5 15। 3 के टेबल में 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 5 5 7 7 1। ओके, इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2295 और जिसको प्लस करेंगे तो आएगा 6, मतलब कोई ऐसे नंबर ढूंढने जिसके बीच में डिफरेंस 6 का हो। ओके, तो देखो मैं तो ये सम बहुत टाइम से कराती हूँ, इसके लिए मुझे फटाक से पता चल जाएगा कि कौन सा है, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सी ए वाला 17 3 51, यहाँ पे क्या चाहिए 2295 चाहिए, यहाँ पे और 6 चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 51, तो यहाँ 51 और ये 3 5 3 15 15 3 45। तो देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का। ये देखो
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 51 को यहाँ लेते हैं, 45 को यहाँ लेते हैं, लेकिन देखो 5 और 45 के बीच में कुछ कॉमन है और 51 और 459 के बीच में कुछ कॉमन है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से अरेंज किया है। 5x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 9, यहाँ पे क्या लेंगे 51 लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 51/5। तो ये वाला हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 9। ओके, अभी हमको क्या ढूंढने बोला है, क्वोशंट ढूंढने बोला है। तो क्वोशंट कितना हो जाएगा, डिवाइजर तो 9 है, क्वोशंट कितना है 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स प्लस 6, तो 9 5 ज़ा 45 प्लस 6, तो क्वोशंट है हमारा 51। ओके, क्वोशंट 51 है और डिवाइज़र कितना है 9। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB is parallel to CD and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of all the side of ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. Okay. अभी मैं ना टेक्स्ट बुक के बॉक्सेस को नहीं देखती हूँ, आप लोग है ना उसमें फिलअप्स कर लीजिए, मैं सिर्फ डायग्राम बनाती हूँ फटाफट और ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, इसका मेजर है x, इसका है 2x प्लस 1, इसका है x माइनस 2 और इसका भी x माइनस 2 रहेगा क्योंकि ये दोनों को इसने कॉन्ग्रुएंट बोला है। ओके, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है, देखिए ये इसकी हाइट का मेजर है x माइनस 4। ओके, और ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ABCD, ABCD। ओके, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, सबसे बड़ी बात तो वो है, वो आप लोगों को आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, मैं इसको नीचे लिखूँ थोड़ा सा क्योंकि यह थोड़ा सा घान हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है 33, सम ऑफ पैरेलल साइड, अभी पैरेलल साइड कौन सी है बताओ, ये AB और CD, पहले ऐसा लिखना है AB इंटू CD और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है AM। ओके, ये आपके यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है तो इसको पहले फिल कर लो। फिर 33 इज इक्वल टू हाफ इंटू AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ है, सॉरी यहाँ सम है, ये मैंने गलती से यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, x प्लस CD कितना है 2x प्लस 1 इंटू AM कितना है x माइनस 4। ओके, तो ये वाले 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 66, यहाँ प्लस है ना, यहाँ मैं एक और स्टेप ले लेती हूँ, 33 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 4। ओके, तो ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 4। ओके, अभी देखो नीचे उसने पूरा सॉल्व करके दे दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। एक बार ये ब्रैकेट लेंगे 3x x माइनस 4, एक बार ये ब्रैकेट लेंगे x माइनस 4, ये फिलिप्स में नहीं गिवन है, ये तो आप लोगों को सॉल्व करके दिया है उसने। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4। ओके, देखो है ना, ये आप लोगों को डायरेक्टली गिवन है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। अभी देखो ये 66 भी चला जाएगा वहाँ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x। अभी मैं डायरेक्टली इसको कर देती हूँ, रुको,
और छोड़ो नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखो ये दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों को, ये हो जाएगा 3x² और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11x और ये कितना हो जाएगा 66 प्लस 4 है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों के ऊपर आप लोगों का बॉक्स है ना, यहाँ पे ये स्टेप मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा करके बता दिए जो टेक्स्ट बुक में पहले से सॉल्व थे। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है 73 सा क्या होएगा 210 मतलब 210, और कोई नंबर ऐसा चाहिए हम लोग को जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2110 और जिसको प्लस से माइनस करेंगे तो आएगा 11। तो ये बहुत इजी है, 21 इंटू 10 है ना, डिफरेंस 11 का है। 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकला 3x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकला 10, तो अंदर बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 10/3 दैट टू इन माइनस। हम लोग ये माइनस वाली तो कभी भी कंसीडर ही नहीं करते, इसके लिए हम लोग किसको कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 7। ओके, अभी सारी साइड्स का हम लोग मेजर लिख लेंगे, AB और फिर है BC और AD तो एक जितने ही है, और तीसरी साइड है CD और चौथी साइड है AM का ढूंढने तो नहीं बोला है लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो AB का कितना है, AB इज इक्वल टू x मतलब AB इज इक्वल टू 7। BC और AD कितना है x माइनस 2 मतलब क्या है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। CD कितना है, CD है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 मतलब 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। और AM को कितना बोला है x माइनस 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टूड। होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।